हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चतुर्भुज के नेक्स्ट लेवल यानी कि नेक्स्ट आकृति, जैसा कि हमने आपको क्रम से लिखाई थी, तो यहाँ पर आपको समलंब चतुर्भुज आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ाया है और शुरू से आपको वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आज ये सम चतुर्भुज पढ़ाने वाले हैं। इस तरीके से चतुर्भुज को हम पूरा खत्म कर लेंगे और फिर उससे आगे का पार्ट चलाएंगे। तो आज यहाँ पर देख लीजिए, सम चतुर्भुज यानी यहाँ समलंब चतुर्भुज हम आपको कराने वाले हैं और समलंब से जुड़े सभी अच्छे से अच्छे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं हम पहले। ये देख लिए, यहाँ पर ये हमने इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। ये देखिए इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बना लिया हमने। दो भुजाएं समांतर होती हैं समलंब में और दो भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं और बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन अलग दिशा में होती हैं। तो यहाँ पर देखिए समलंब बना लिया। तो यहाँ पर कहा कि दो समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। तो ये हो गई समांतर भुजाएं। अनुपात दे रखा 3:2, 3:2 अनुपात दे रखा। अगर आप इसे चेंज करेंगे x में तो ये हो जाएगी 3x और ये हो जाएगी आपकी 2x। फिर आगे क्या है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी का मतलब ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। तथा संलग्न चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल भी दे रखा है 450 है। बीच की दूरी दे रखी है समांतर भुजाओं की, हमने निकाल ली। x मान के अनुपात दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा। तो यहां से हमसे पूछा समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना है। समांतर भुजाओं की लंबाई का योग पूछा है। वैसे अगर योग करें 3 और 2 5x है। कितना है? 5x। अब जरूरत है यहाँ पर x निकालने की, तो x निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो, हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं। क्या फॉर्मूला था? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 3 और 2 5x और गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, कम से कम दूरी यानी 15। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 बराबर क्षेत्रफल कितना है? 450। 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा और 15 पंजे यहाँ पर गुणा कर लीजिए। इसकी 5 की गुणा 15 और गुणा में x बराबर में यहाँ हो जाएगा 450 की जब 2 से गुणा होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 900। तो देखिए इसे डिवाइड करेंगे, x बराबर कितना आएगा? 900 और अपॉन में 5 और 15 दोनों आ जाएंगे। 15 से काटी इसे, 15 छक्का 90, 60 बार और 5 से काटेंगे तो 12 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 12। x बराबर 12 आ गया। हमसे योग पूछा है, योग करें अगर इन दोनों का तो कितना होगा? 3 और 2 5x, x की वैल्यू रखेंगे तो 5 गुणा 12 और 12 पंजे 60। योग आ गया, समांतर भुजाओं का योग कितना आ गया? 60। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 60, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं आज हम। आप अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी समलंब ABCD में AB समांतर है CD और AB लेस देन CD, यानी AB छोटा है CD के। तो समलंब बना लीजिए इस तरीके से। और समलंब में क्या कह रहा है? ABCD है। ABCD में AB समांतर है CD के। तो देख लीजिए ABC और D, ये हो गया ABCD। AB समांतर है CD के, ये भी बात ठीक है। फिर कह रहा है AB लेस देन CD, यानी AB छोटा है CD से। तो AB ऊपर है, CD नीचे, बिल्कुल सही। इस तरीके से रखेंगे। अगर आप CD ऊपर रख लें तो गलत हो जाएगा। फिर आगे दे रखा CD बराबर 6, तो CD 6 दे रखी है। फिर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 है। तो बीच की दूरी ये हो गई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। बीच की दूरी 4 है और CD 6 सेंटीमीटर है। उसके आगे दे रखा यदि ABCD का क्षेत्रफल 16 हो तो AB का मान क्या होगा? तो AB का मान हम x मान लेते हैं। AB का मान पूछा हमने, अपनी तरफ से x मान लिया, क्षेत्रफल दे ही रखा है। तो फिर सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का योग, तो योग करेंगे 6 + x
6 प्लस एक्स गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हो गई 4, ऊंचाई कह देंगे, दूरी बीच की दूरी कह देंगे दोनों के, बराबर क्षेत्रफल दे रखा 16। तो यहाँ पर देखिए 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर क्या बचा, बटे का 2 इधर गुणा में पहुंचेगा, 2 की गुणा 4 से होगी, 4 दूनी 8, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस एक्स बराबर 8, और x बराबर 8 में से 6 घटेगा तो 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ए भी पूछा था, तो ए भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। एक समलंब आकार का क्षेत्र है और उसका क्षेत्रफल कितना है 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई होगी। तो देखिए इस तरीके से अगर आप समलंब बना लेंगे, इस तरीके से समलंब बनाइए, और यहाँ पर दे रखा अनुपात दे रखा है 5:3, तो ये 5x कह देंगे इसे, और इसे 3x, अनुपात में x लगा लेते हैं, 5x 3x, बीच की दूरी 24 दे रखी है, लंबवत दूरी 24 दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का योग 5 और 3 8x, और गुणा में 24 बराबर होगा 1440 क्षेत्रफल के। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 से 8 को कर लीजिए 4 बार, 24 से करेंगे 1440 को 60 बार होगा, 24 छंग 144 होता तो 60 बार। तो यहाँ बचा 4x बराबर 60, और 4 से 60 को काटेंगे 15 बार, तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। और बड़ी भुजा पूछिए यहाँ पर, समांतर वाली बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा यहाँ पर 5x, जब x की वैल्यू रखेंगे तो 5 गुणा 15 हो जाएगा, 15 पंजे 75, आपका राइट आंसर आ जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ी भुजा पूछी थी, यहाँ पर 75 हो जाएगा। ऑप्शन शायद 3 है, देख लीजिए, ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यह आंसर आ जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई। तो एक समलंब दे रखा है और समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। क्षेत्रफल निकाल लेंगे सीधा सीधा, 1/2 गुणा समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो समांतर भुजाओं का योग चाहिए हमें, तो 8 और 6 14 हो गई, योग हो गया 14, गुणा ऊंचाई दे रखी है 4, तो इसे डिवाइड करेंगे, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7 बार, और यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28। आपका राइट आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 2, 28 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD, एक AD और BC समांतर चतुर्भुज वाला समलंब है। तो देखिए ABCD बनाते हैं, समलंब है, ABCD क्या है, एक समलंब है, और जिसमें समांतर भुजाएं हैं AB और CD। तो ये बना लिया हमने, A B C और D, समांतर भुजाएं हैं AB और CD। तो यहां पर दे रखा, देखिए AD और BC समांतर। तो देखिए क्वेश्चन सही करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा भुजाएं हमें चेंज करनी पड़ेंगी। कह रखा AD और BC समांतर है तो AD और BC, हाँ सही है, इस तरीके से भी AD और BC, अच्छा यहाँ आएंगी। तो देख लीजिए इस तरीके से बनाइए आप, AD और BC। तो यहाँ चलेंगे B C और D, देख लीजिए A B C D, AD और BC, ये समांतर है दोनों आपस में, AD और BC समांतर भुजाओं वाला एक समलंब है। फिर क्या रखा आगे, E BC पर एक बिंदु है, E जो है BC पर एक बिंदु है, तो BC है रही, BC पे एक बिंदु ले लिया, E कहीं भी ले सकते हैं आप, यहां ले लिया हमने बिंदु E BC पर एक बिंदु है। तो फिर आगे रखा चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज AED, त्रिभुज AE और D। यहां देखिए चतुर्भुज ABCD, तो चतुर्भुज ABCD तो आपको दिख ही रहा है, और साथ में कहते हैं त्रिभुज AED के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, बाकी कुछ नहीं दे रखा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देख लीजिए हमने एक
अपने तरफ से लंब डाल दिया है नीचे वाली भुजा पर, परपेंडिकुलर खींच दिया, लंब खींच दिया। तो लंब से अब हमें थोड़ा सा फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है देख लीजिए। यहां पर हमसे पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले चतुर्भुज का और उसके बाद त्रिभुज का, यानी ऊपर चतुर्भुज का नीचे त्रिभुज का। तो ऊपर चतुर्भुज का रखेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा आपका, AD प्लस BC, AD प्लस BC हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में, देखिए सही करके लिख देते हैं इसे, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी AD प्लस BC, ये हो गया योग, और गुणा में ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है यहाँ पर, ऊंचाई ले लेते हैं, इसे हम h कह देते हैं, h ऊंचाई है, हाइट h। तो ये तो हो गया, ऊंचाई तो चाहिए बीच की दूरी, तो ये समलंब का हो गया 1/2 गुणा AD प्लस BC प्लस ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग, उनके बीच की दूरी। और बटे में अनुपात निकालना है तो भाग में ले लेंगे। भाग में देखिए जब हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया तो अब समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज है तो क्या लेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार है इसका AD, आधार AD गुणा ऊंचाई है h, आधार AD और ऊंचाई h। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया आपका, AD प्लस BC अपॉन में AD। देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन था, बस घुमाने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि काफी कठिन है। कठिन कुछ नहीं था, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक समलंब ABCD में, AB समांतर है CD, एक समलंब ABCD में, ये देख लीजिए हमने समलंब बना लिया, और क्या दे रखा है इसमें, समलंब ABCD में, AB समांतर है CD, बिल्कुल ठीक, और AB बराबर है 2CD। तो देख लीजिए इस तरीके से दे रखा, AB बराबर है 2CD। अगर हम CD इसके अपॉन में ले आ जाएं तो आ जाएगा AB अपॉन CD बराबर है 2, AB अपॉन CD बराबर 2, या कह सकते हैं 2/1, AB अपॉन CD बराबर 2/1। तो यहां से अगर अनुपात में यहां देखें तो AB 2 और CD 1, 1x भी ले सकते हैं आप, लेकिन x की जरूरत नहीं है यहां पर। तो देख लीजिए ऐसे ले सकते हैं 2 और 1, AB 2 है और CD 1 है। फिर आगे क्या कह रहा है, इसके विकर्ण O पर एक दूसरे को काटते हैं। तो विकर्ण खींचेंगे इसके, एक विकर्ण ये खींचा इसका और दूसरा विकर्ण ये खींचा। तो ये देख लीजिए विकर्ण कहां काटते हैं, O पर, इसके विकर्ण O पर काटते हैं। तो फिर कह रहा है यदि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 84 हो, देखिए इसका दे रखा 84 क्षेत्रफल हो, तो COD का मान यानी COD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। ऊपर वाले का पूछा COD का। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ और तो दे नहीं रखा, केवल ये दो भुजाओं का अनुपात है। तो भुजाओं का अनुपात है, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इन दो त्रिभुजों में आपस में रिलेशन बनाते हैं। कुछ क्या रिलेशन है चेक करते हैं, इनमें रिलेशन बना लेते हैं इनमें। और रिलेशन चेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहां पर ये शीर्ष अभिमुख कोण है, O वाला जो है O बिंदु पर शीर्ष अभिमुख कोण है, तो आपस में बराबर होंगे। आप जानते हैं शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये कोण यहां पर इस त्रिभुज का एंगल A और यहां इस त्रिभुज का एंगल C बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही तिर्यक रेखा के ऊपर है और दो समांतर रेखाओं को काट रहे हैं। देखिए CD और AB दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं को एक ही तिर्यक रेखा ने काटा है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे के कोण बराबर होते हैं। उसी तरीके से यहां पर D वाला और यहां पर B वाला कोण बराबर होंगे। तो देख लीजिए दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता। तो देख लीजिए AB अपॉन CD बराबर है 2:1, 2/1। अब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें, अगर AB किसकी भुजा, AOB त्रिभुज की, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल
अपॉन त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर होगा इनके स्क्वायर के, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया क्षेत्रफलों का अनुपात। भुजाओं का वर्ग कर दो तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता। अब यहां पर AOB का हमारे पास हैगा, कितना है AOB का 84 अपॉन में COD बराबर 4 अपॉन में 1। तो 4 से कट गया 84 कितनी बार 21 बार, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो COD बराबर आ गया यहां से 21। राइट आंसर हो गया आपका 21। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दूसरा ऑप्शन यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन ये जल्दी से होने वाले नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 28 और 40 है। तो देख लीजिए इसी को ले लेते हैं समलंब। यहां पर समांतर भुजाएं दे रखी हैं 28 और 40 दे रखी हैं, तो इसी को हम ले लेते हैं, दोबारा नहीं बनाते हैं। तो देख लीजिए यहां पर 28 और 40 है, तो बड़ी वाली होगी यहां पर 40 और छोटी वाली होगी यहां पर 28। फिर कह रखा है यदि इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 हो, प्रति 12 का मतलब इधर भी 12 और इधर भी 12, ये दो तो मिल गई, अन्य दो यही दो बची, ये भी 12 है और ये भी 12 है। तो फिर पूछा आगे 12 हो तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल के लिए हमें यहां पर हाइट चाहिए, हाइट नहीं है। हाइट के लिए देखिए हमने ये अपने पास से परपेंडिकुलर खींचा और एक इधर भी परपेंडिकुलर खींचा। अब यहां पर आज ध्यान से देखें तो यहां तक 28 हो जाएगी, ये इधर को 28 इधर और यहां बीच में सामने आमने सामने आयत बन गया, तो ये 28 हो गई। अब टोटल तो 40 है, जब इतनी 28 है तो बाकी कितनी बची 12। 12 में 6 इधर होगी और 6 इधर होगी, दोनों तरफ बराबर बराबर ही रहती है, ये इसकी खास बात है। जब इधर बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर ही होंगी। ये 6 है तो ये भी 6 होगी, 28 ये तभी मिलके बनेगी 40। तो अब यहां पर देखिए 12 6 का एक साथ कोई ट्रिपलेट नहीं है, हम यहां पर ट्रिपलेट लगा सकते थे, लेकिन 12 का 6 के साथ कोई भी ट्रिपलेट नहीं है। तो आप यहां पर निकाल लेंगे, हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर 144 हो गया, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया और उसका वर्गमूल लेंगे तो √108 आएगा। 108 को 36 गुणा 3 कह सकते हैं, 36 का वर्गमूल 6 √3। तो यहां पर हाइट आ गई 6 √3। ध्यान से देखेंगे क्या करा, पाइथागोरस पिन में लगाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता आधार का प्लस लंब का, तो हमें लंब निकालना था, आधार हमने माइनस कर दिया। 144 कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का 6 का 36 हो गया, 108 बचा। 108 को लिख सकते हैं 36 गुणा 3, तो 36 का वर्गमूल 6 बाहर आ गया, 3 अंदर बचा, तो 6 √3 आ गई हाइट। हाइट आ गई, क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा क्षेत्रफल, 1/2 गुणा यहां पर दोनों भुजाओं का योग, तो 40 और 28 कितना हो जाएगा 68, 40 28 68 गुणा में हाइट 6 वर्गमूल 3, 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर ये 34 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 से 18 और 2 20, 204 √3, 204 √3। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक समलंब यानी ट्रेपेजियम में AB और DC समांतर भुजाएं हैं और एंगल ADC बराबर 90। तो देखिए समलंब बनाते हैं हम। समलंब बनाया हमने इस तरीके से, ये हुआ समलंब बनाया, ABCD समलंब है और इस ABCD समलंब में AB और DC समांतर भुजाएं हैं। तो ये देखिए AB और DC, AB और DC समांतर भुजाएं हैं और एंगल ADC बराबर 90, ADC। तो देखिए यहां पर इसे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने दिया हमें, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, क्वेश्चन ने दे रखा तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा इस तरीके से। यहां पर ये 90 कौन है, ADC, तो इस तरीके से चेंज हो गई आकृति। क्वेश्चन में दे रखा ADC 90, तो चेंज करना ही है। यदि AB बराबर 15, AB बराबर 15 और क्या दे रखा, AB बराबर 15, CD बराबर 40, CD बराबर 40। तो देखिए अब छोटी बनी है तो हमें ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी, तो थोड़ी आकृति चेंज हो जाएगी हमारी। तो देख लीजिए इस तरीके से, नहीं इसे दोबारा बना लेते हैं क्योंकि भुजा छोटी वाली नीचे आ गई हमारी। तो कैसे बनाएंगे इसे, यहां पर देख लीजिए
हमें यहाँ पर ए बी नीचे की जगह ऊपर रखना होगा, ए बी ऊपर रखेंगे, ए बी सी और डी। अब यहाँ पर करेंगे ए डी सी 90, तो ये यहाँ से चेंज होके यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ बनेगा 90 कोण नीचे। तो ए डी सी 90 कैसे रखा, ए बी 15 और सी डी 40, ए बी 15 और सी डी 40 है। फिर आगे विकर्ण ए सी बराबर 41 है, ए सी खींचेंगे, ए सी बराबर 41 है, तो ये हो गया 41। तो देख लीजिए ए सी बराबर 41 है, तो फिर आगे दे रखा तो उस समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। तो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताना हमें, देखिए यहाँ पर ये 40 है और ये 41 है, 40 41 का ट्रिपलेट याद होगा आपको, तो साथ में होता 9। ट्रिपलेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया, 90 एंगल दे रखा, 90 की वजह से ये समकोण बन गया। समकोण का मतलब यहाँ पर ट्रिपलेट लगाएंगे, 40 41 के साथ 9 आ गई भुजा। अब यहाँ पर देखिए हाइट मिल गई, समांतर भुजाएं होंगी, क्षेत्रफल बता देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 40 और 15 55 होता है, और गुणा में हाइट है 9। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49/2, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 247.5, 247 पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 है। एक समद्विबाहु समलंब यानी दो भुजाएं समान हैं, तो वही होंगी तिरछी वाली। समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 है और उसकी ऊंचाई कितनी है, और उसकी ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, ऊंचाई और नीचे ए बी प्लस सी डी, ये दे रखा 2/11, ए बी प्लस सी डी एच अपॉन ए बी प्लस सी डी, उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। फिर आगे दे रखा यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है, तो क्या दे रखा और आगे ए बी अनुपात सी डी बराबर 4:7। अब देखिए ए बी प्लस सी डी 11 पहले ही दे दिया क्वेश्चन में, ए बी प्लस सी डी का मान 11 है और ए बी अनुपात सी डी 4:7। अगर इन्हें जोड़े 4 और 7 11, यहां भी योग 11 है और यहां भी योग 11 है, तो बहुत आसान हो गए हमारे लिए। क्या करेंगे, एक्स ले लो इनके साथ, जब इनके साथ एक्स लेंगे 4x और ये 7x, तो यहां भी हम x ले लेंगे, x ले सकते हैं, कट जाएगा अनुपात में ले सकते हैं x, यहाँ 4x 7x जुड़ के बनेगा 11x, तो यहाँ भी 11x है और ऊपर 2x, तो भुजाओं का योग भी हैगा, हाइट भी हैगी, क्षेत्रफल हैगा। तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे। विकर्ण की लंबाई के लिए चित्र बना लीजिए, देखिए यहाँ पर छोटा सा हम चित्र बना लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी और डी, तो यहाँ पर दे रखा हाइट दे रखी है, कितनी आ गई हाइट, 2x आ गई, और यहाँ पर ये 7x है, सी डी है 7x। तो देख लीजिए ऊपर कर लीजिए ए बी और सी डी नीचे, तो देख लीजिए ए बी सी और डी, तो यहाँ पर 7x है और ऊपर वाली 4x है, इस तरीके से है। और पूछा हमसे विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई क्या है, तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो देख लीजिए ये होती है विकर्ण की लंबाई यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई निकालनी है और ये दोनों भुजाएं हमें बराबर बता रखी हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इससे आगे क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हमें 7x 11x दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा, तो पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का योग 7 और 4 11x और गुणा में हाइट हो गई 2x बराबर 176। 2 से 2 कट जाएगा, 11 से इसे काटेंगे, 11 × 11 11 × 66, तो x² बराबर 16, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 4, x बराबर यहाँ से कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से जब 4 की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे आप, तो क्या बनेगा यहाँ पर बन जाएगा 7 चौक 28, यहाँ बन जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ बन जाएगा 2 चौक 8, इस तरीके से बन जाएगा। अब एक इधर भी लंब डाल देते हैं हम, यहाँ पर भी जब यहाँ पर लंब खींचेंगे तो देखिए ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 8 है ये भी 8 होगा, बीच में 16 होगा। जब बीच में 16 है तो कितना बचा, 28 में से 16 घटाएंगे 12, तो 6 इधर होगा और 6 इधर होगा। जब 6 इधर
तो ट्रिपलेट से 10 निकाल सकते हैं, 10 इधर और 10 इधर। देखिए 8 तो आई हाइट से, 6 निकाली हमने, 28 में से 16 घटाएंगे क्योंकि ऊपर 16 आयत की वजह से ये भी 16, तो 12 बचेगा, 12 में 6 इधर और 6 इधर, ये 8 6 का ट्रिपलेट होता है, साथ में 10, 8 6 और 10, तो ये तो हमें ट्रिपलेट से मिल गई भुजाएं। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो विकर्ण की लंबाई के लिए देख लीजिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे विकर्ण की लंबाई। तो ये है विकर्ण, यहाँ से ए और सी, ए से सी तक की दूरी निकालनी है हमें। तो देख लीजिए ए से सी तक यहाँ एक 90, ये एंगल 90 है, ये इसकी हाइट है। तो ए से यहाँ तक कोई बिंदु ले लेते हैं इसे पी। तो एपी जो है एक 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर इसे कर्ण निकालनी है हमें, ये वाली, यही तो है इसका विकर्ण, इसका यही है, कर्ण निकालनी है। 8 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 और 6 22, तो पी से सी तक कितनी हो गई 22, पी से सी तक 22 और इसकी हाइट 8 है। तो हमें निकालना है AC। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 22 का स्क्वायर 484 प्लस 8 का स्क्वायर 64। AC बराबर हो जाएगा 484 और 64, 4 4 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 548 अंडर रूट 548 हो जाएगा। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, अगर अंडर रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं आप। देख लीजिए यहाँ पर अगर डिवाइड करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, 6 68, 16 से नहीं कटा, 4 से कर लीजिए, 4 से कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा 2। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिए 2 बाहर और ये हो जाएगा 4 4 14, 4 3 12 बचे 2 28, 4 7 28, या तो 2 अंडर रूट 137 कह सकते हैं या फिर अंडर रूट 548। इस तरीके से इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी AC की। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या करा हमने, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है बिंदु P और Q, बिंदु P और Q त्रिभुज ABC के क्रम से AB और AC भुजा पर, तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। देख लीजिए यह है त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C, त्रिभुज ABC, तो AB और BC, AB और AC भुजा पर, AB और AC भुजा पर, तो यहां देखिए ये हो गया P और ये हो गया Q भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि रेखाखंड PQ भुजा BC के समांतर होता है। तो वही बनाया देखिए हमने, रेखाखंड PQ BC के समांतर है, बिल्कुल समांतर है, इस प्रकार है। फिर आगे क्या रखा है, यदि AP अनुपात PB, AP अनुपात PB ऊपर वाली भुजा अनुपात नीचे छोटी वाली का अनुपात 1:4 है, यानी ऊपर वाली 4 और नीचे ऊपर वाली 1 नीचे वाली 4, ये दे रखा ना AP अनुपात PB 1:4 है, इस तरीके से दे रखा। तो यहां से 1 और 4 हो गई। और टोटल की बात करें तो टोटल यहां से यहां तक हो गई 5, टोटल भुजा हो गई ऊपर से नीचे तक 5 पूरे त्रिभुज की। तो क्या दे रखा है, और त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल 4 वर्ग है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल 4 है, APQ का क्षेत्रफल हो गया यहां पर 4। तो क्या पूछा हमसे, तो समलंब PQCB का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस समलंब का पूछा तो पूरे त्रिभुज का निकाल के ऊपर वाला घटा देंगे 4, तो समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसके लिए क्या करना हमें, ये देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुज है, ये आसानी से पता लग रहा, एक एंगल कॉमन है, ये समांतर भुजा, ये भी समांतर भुजा, तो जैसे पीछे करा था ये समरूप त्रिभुज आ गए। समरूप त्रिभुजों में यहाँ पर हमें भुजाओं का अनुपात पता, तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात, और क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा त्रिभुज APQ, त्रिभुज APQ का अनुपात और समलंब PQCB का अनुपात बराबर होगा इनकी भुजाओं के अनुपात के, सॉरी समलंब का नहीं, पहले त्रिभुज का ही होगा। APQ का अनुपात बराबर होगा त्रिभुज ABC के अनुपात के, ABC के अनुपात के। तो APQ कितनी, APQ, तो APQ की भुजा है 1 का वर्ग हो जाएगा 1 अपॉन ABC की एक भुजा है 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 1:25।
अब यहाँ पर एपी क्यू का मान पता हमें कितना 4, तो ये रख देंगे अपॉन में त्रिभुज एबीसी बराबर हो गया 1/25, तिरछे गुणा मारेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 25 चौका 100, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 100, पूरे त्रिभुज का आ गया इस पूरे त्रिभुज का 100 क्षेत्रफल। अब पूरे त्रिभुज का 100 है, ऊपर वाले त्रिभुज का 4 है, तो समलंब का कितना बचा, समलंब पी क्यू सी बी का क्षेत्रफल बचा यहाँ पर 96, कितना बचा 96, या आप ऐसे कर सकते हैं 100 माइनस 4 कितना बचा 96, राइट आंसर हो गया आपका 96, ऑप्शन नंबर 3 हो गया राइट, 96 आंसर है। कैसे, एक बार फिर समझ लीजिए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा था, इसकी ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा हो गई 1 और टोटल हो गई 5, तो दोनों त्रिभुजों का हम कर सकते हैं समरूप त्रिभुजों में, आप जानते हैं हमने पीछे भी करा एक, क्या करते हैं भुजाओं का अनुपात वर्गों क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो भुजाओं का वर्ग कर दे 1 का वर्ग 1 और 4 का ना समझना, पूरे त्रिभुज के लिए एबीसी वाले त्रिभुज की भुजा 5, तो 5 का वर्ग आ गया 25, मैं दिखा देता हूं, ये यहां से आया 25, 5 का वर्ग, तो ये देख लीजिए 1/25 हो गया, त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल 4 है, तिरछे गुणा मारेंगे एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 100, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 है, अब इसमें 100 में से हम 4 घटा देंगे ऊपर ऊपर का, तो नीचे समलंब है, समलंब का कितना बचेगा 96। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म हुआ, बहुत ही ज्यादा अच्छा और अच्छे वाले तरीके का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आप शायद इसे आसानी से नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा समलंब पूरी तरह से समाप्त हुआ और मैं समझता हूँ चतुर्भुज भी पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब वैसे हमने अगर आपको क्रम से बात करें तो लिखवाया था आपको वृत्त कराने वाले हैं इसके बाद, लेकिन मैं समझता हूँ जब भुज वाली बात चल रही, भुजाओं वाली, तो मैं समझता हूँ कल से मैं इसके बाद आपको बहुभुज करा देता हूं, बहुभुज साथ ही हो जाएगा, आसानी पड़ जाएगी, बहुभुज हो जाएगा, और बहुभुज के साथ में यहाँ पर छाया वाले भाग के जो क्षेत्रफल निकलता है छायांकित भाग का, वो भी करा देते हैं इसके साथ ही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।